उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस और अपराधियों पर लगाम और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश समय समय पर सख्त लहजे में देते रहते हैं। इसी बीच आंकड़ा आता है और आंकड़ा 8 सालों में 15,726 एनकाउंटर, 200 कुछ अपराधी, दुर्दांत अपराधी मुठभेड़ में ढेर होते हैं। इस पर बात करने के लिए डीजीपी राजीव कृष्ण सर हमारे साथ हैं। सर, आंकड़ा आया सामने, 256 अपराधी मुठभेड़ में ढेर। देखिए, ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस, अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वालों के प्रति जीरो टॉलरेंस, महिला अपराध को करने वालों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति बड़ी स्पष्ट है और उत्तर प्रदेश पुलिस इसी नीति के तहत कार्य करती है। नागरिकों के मन में एक सुरक्षा का भाव हो, अपराधियों के मन में कानून का भय हो, ये हमारा उद्देश्य है। इस नीति के तहत अपराधी जब अपराध करते हैं तो और उनको पकड़ने पुलिस जाती है तो अधिकतर अपराधी अरेस्ट होते हैं। कुछ अपराधी भागने का प्रयास करते हैं, उनको पकड़ा जाता है, कुछ की चोट लग जाती है भागने में। कुछ अपराधी पुलिस पर फायरिंग करते हैं, उन पर पुलिस आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग करती है, उसमें कुछ लोग घायल होते हैं, कुछ लोग मारे भी जाते हैं। तो ये तो जो पुलिस की नीति बड़ी क्लियर और कंसिस्टेंट है कि अपराधों के प्रति और अपराधियों के प्रति हमारा जीरो टॉलरेंस है। उसमें अभी अपराधी के रिस्पांस पर डिपेंड करता है कि वो क्या कर रहा है, उसी प्रकार से रिस्पांस होता है। आपने भी देखा होगा कि हाल फिलहाल में 3-4 मामले हुए, एक बरेली में हुआ, एक लखनऊ में हुआ, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में मामले हुए। अब बरेली वाले मामले में अपराधी ने, जो अपराधी थे वो दूसरे स्टेट के थे, उसमें उन्होंने मात्र भय फैलाने के उद्देश्य से एक व्यापारी के घर के बाहर फायर किया। उनका उद्देश्य ही सिर्फ भय फैलाना था, जिससे कि एक्सटॉर्शन किया है। इसके 2 दिन के अंदर पुलिस और एसटीएफ ने मिलकर के उनका पता लगाया कि वो कौन है, और जब पुलिस उनको पकड़ने गई तो ऐसे अपराधी जिनका उद्देश्य ही भय फैलाना है, तो उन्होंने नेचुरली उसी उद्देश्य या उसी मानसिकता के साथ में पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, उनमें से बदमाश वो मारे गए। तो हमारी नीति बड़ी स्पष्ट है कि अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस रहेगा और उसी नीति के तहत हम कार्य करते हैं। इंटरनेशनल गैंग जैसे सक्रिय हुआ इधर बीच यूपी में सर, उसको लेकर के क्या रणनीति है सर? और साथ ही साथ सर, जो एनकाउंटर होते हैं उसको लेकर के सवाल भी लोग वीडियो डाल करके खड़े करते हैं। नहीं, राजनीतिक सवाल जवाब में मैं नहीं पढ़ूंगा। जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय गैंग की बात है, पहला इंसिडेंट इस तरह का उन्होंने प्रयास किया और उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ ने इसी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उसका एक कठोर कार्रवाई भी की। और मैं नहीं समझता कि इसके बाद कोई ऐसा दुस्साहस करेगा कि किसी भी व्यापारी को धमकाने का, भय व्याप्त करने का प्रयास करेगा। ये थे डीजीपी राजीव कृष्ण सर, जिनका कहना है कि इंटरनेशनल अपराधी हो या वो यूपी का हो, कहीं का भी हो, यूपी पुलिस उसे सख्ती से निपटेगी। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।